हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जीनियस क्लासेज बाय अरुण सर पे। आज आप देख सकते हैं थंबनेल में आपको लिखा गया है भारतीय संविधान के भाग, यानी कि कल आपका एक टॉपिक हो चुका है अनुसूची, जिसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा और बढ़िया से समझे होंगे, ये हम मानते हैं। उसी प्रकार से आज आपको भाग याद करना है, वो भी एकदम ट्रिक के द्वारा, यानी याद कराने की गारंटी है। 10 से 15 मिनट की वीडियो में आप देखिएगा, आपको 22 भाग याद हो जाएंगे। अगर वीडियो बड़ी होती है तो इसको हम 2 पार्ट में बना देंगे, 2 और 3 में बन जाते हैं। तो आपको भाग याद करना है आज, जैसे आपने अनुसूची याद किया था सेम उसी तरह से आपको भाग लिख कर याद करने हैं। कोई चीज़ हम जब लिख कर पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छे से याद हो जाती है और काफ़ी दिनों तक हमें याद रहती है। मौखिक आप पढ़ लिए, देख लिए, उसका कोई मतलब नहीं निकलने वाला है। तो आइए आपको पहले लिखते हैं, उसके बाद आपको ट्रिक के द्वारा याद कराते हैं। तो साथ साथ आप भी लिखिएगा संविधान के भाग। यहाँ पे आपको लिखना है आज संविधान के भाग कौन कौन से हैं और कितने हैं। 22 भाग हैं जो कि आप सबको पता है। चलिए साथ में लिखते हैं। हेडिंग बनाइएगा आप, संविधान के भाग। संविधान के भाग आप सभी को पता है संविधान के 22 भाग हैं। पहला लिखते हैं, पहले में दिया गया है आपका संघ व उसके राज्य क्षेत्र। 2 में आपको दिया गया है नागरिकता और 3 में आपको दिया गया है मूल या मौलिक अधिकार। चाहे आप मूल अधिकार लिख लें, चाहे आप मौलिक अधिकार लिख लें। 4 में आपको दिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। और 4 का में लिखा गया है आपका मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य। 5 में आपको दिया गया है संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका। और 6 में आपको दिया गया है राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका। और 7 आपका हो गया है निश्चित। 7 क्या हो गया है? निश्चित। 7 तक आपको लिखे गए हैं। थोड़ा सा ट्रिक के द्वारा इसको याद करिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिएगा वो ट्रिक कौन सी है। आपको हमने अनुसूची में बताया था संघ या राज्य, यानी कि आप कहीं हैं या तो संघ में या तो राज्य में। सेम उसी प्रकार से लिखा गया संघ व उसके राज्य क्षेत्र, यानी पहले में या तो संघ उसके राज्य क्षेत्र में आप हो, पहला हो जाएगा। वहाँ के आप क्या हो, नागरिक हो कि नहीं हो। संघ में हो तब भी नागरिक हो, राज्य में हो तब भी नागरिक हो। तो दूसरे में क्या हो जाएगा आपका? नागरिकता हो जाएगा। तीसरे में लिखा गया मूल अधिकार, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ अधिकार तो होंगे, तो 3 में हो जाएगा अधिकार। अगर आप और भी नहीं समझ पा रहे हैं तो ऐसे देखिए, लिखा गया 3 और इसी को आप जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अधिकार। और इसी को आप आ बना देंगे, आ से क्या हो जाएगा? अमेरिका। यानी कि मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, तो ये आपका स्रोत में हो जाएगा। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और मिल जाएगा। उसके बाद 4 में दिया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और ये कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका आयरलैंड से लिया गया। इसको भी आप साथ में लिख लीजिए, कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। उसके बाद लिखा गया 4 का, और ये का से क्या हो जाए? कर्तव्य, यानी 4 का भाग और मूल कर्तव्य। और ये कहाँ से लिया गया? तो आपका लिया गया है रूस से लिया गया है। आपको ये भी याद हो जाए। याद कैसे करना है? आ से अमेरिका, आ से अधिकार, और जैसे 3 बनाते हो वैसे आ बनाते हो, ये आपका 3 हो जाएगा। 4 का रूस, का से कर्तव्य। आपका कर्तव्य है कि आपसे कोई रूठे ना, ये हमेशा प्रयास करिएगा। तो का से क्या हो जाएगा? कर्तव्य हो जाएगा।
5 में लिखा गया है संघ की कार्यपालिका और 6 में लिखा गया है राज्य, यानी 5 में संघ हो जाएगा, 6 में क्या हो जाएगा राज्य, और 7 आपका क्या हो गया है निरसित, यानी कि समाप्त हो गया है। अगर कोई आपसे पूछे जो समाप्त हो गया उसमें था क्या, तो आप लिख दीजिएगा पहली अनुसूची के भाग खा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पहली अनुसूची के भाग खा, क्या दिया गया है पहली अनुसूची के भाग खा। इस तरह से आपको 7 याद कर लेने हैं। अगर इसी में आपको अनुच्छेद भी याद करना है तो आप साथ साथ अनुच्छेद भी लिख लीजिएगा। ये आपका अनुच्छेद 1 से 4 तक दिया गया है, जहां से ये समाप्त होगा उसके आगे से अगला स्टार्ट होगा। तो 4 पे समाप्त हो गया तो नागरिकता कहां से स्टार्ट हो जाएगी, 5 से 11 हो जाएगी, और मूल अधिकार कहां से हो जाएगा, आप ये 11 पे समाप्त हुआ तो ये आपका 12 से 35 हो जाएगा, और जब ये 35 पे समाप्त हुआ तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से हो जाएंगे, ये आपका 36 से 51 हो जाएगा। और इसको देखिएगा सबसे आसान है भैया, ये 4 का और का से कर्तव्य, और इधर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा 51 का हो जाएगा। कितना बढ़िया याद हो जाएगा, 4 का से कर्तव्य और 51 का अनुच्छेद हो गया। संघ की कार्यपालिका अगर आप देखोगे तो 51 हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा 52 से 151 हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका शक्ति आप देखोगे तो क्या हो जाएगा 152 से 237 हो जाएगा, और जो 7 आपका समाप्त हो गया ये आपका अकेले एक भाग था 238। इतनी बात आप बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आपको ट्रिक थोड़ी याद करना है। पहले में आप देखिएगा संघ हुआ, राज्य क्षेत्र हो जाएगा, ये यहाँ लिखा गया उसके राज्य क्षेत्र। 2 में आपको वहीं आप कहीं ना कहीं के नागरिक हो तो क्या हो गया नागरिकता। 3 में आपका मूल अधिकार यानी कि आपके कुछ अधिकार हैं। 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो गए। 5 में कार्यपालिका यानी कार्य की शक्तियां, और कहाँ की तो संघ की। यहाँ भी कार्यपालिका या कार्यपालिका की शक्तियां दी गई हैं, यहाँ संघ यहाँ राज्य। 7 क्या हो जाएगा निरसित हो जाएगा। आइए 8 नंबर पे चलते हैं, आगे देखिएगा। 8 में आपका हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र। 8 में क्या हो जाएगा संघ राज्य क्षेत्र, और 9 में हो जाएगा आपका पंचायत, और 10 में हो जाएगा आपका SC और ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और 11 में हो जाएगा संघ राज्य के मध्य संबंध, के बीच या के मध्य संबंध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। आपने इधर देखिएगा कहाँ तक लिख लिया था 238 तक। इसके आगे जब आप लिखोगे तो ये आपका हो जाएगा 239 से 242, और जब पंचायत की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 243। SC ST की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 244। संघ राज्य के मध्य संबंध की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 245 से 263। ये आपके अनुच्छेद हो जाएंगे। भाग 11 तक आपको इस वीडियो में याद रखना है। उसके बाद पार्ट 2 वीडियो आएगा भाग का, उसमें आपको 11 भाग याद करने हैं। टोटल हमारे पास कितने भाग हैं 22, तो 11 हम इस वीडियो में याद करेंगे, 11 उस वीडियो में याद करेंगे तो हमारा कवर हो जाएगा। एक बार आप देखिए यहाँ से कैसे याद रखना है। अच्छा 2 कन्फ्यूजन है भाई, यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा है संघ राज्य क्षेत्र, यहाँ लिखा है संघ राज्य के मध्य संबंध। अच्छा अगर संबंध होगा तो कैसे होगा 1 और 1, यानी कि दोनों आपस में जोड़ दिए क्या हो जाएगा, बिना कह दो कि भैया 1 1 कितना हो गया 2, यानी कि 1 ये है और 1 ये है, दोनों बगल बगल लिख दिए क्या हो गए 11, यानी 1 1 से क्या हो गया आपका संघ और दूसरे 1 से क्या हो गया आपका राज्य। तो यानी संघ राज्य के बीच क्या है संबंध है, और 8 तो आपका अकेले है, इससे आपका संबंध किसी में नहीं बनेगा। तो यानी 8 अकेला है संघ राज्य क्षेत्र, और 9 में क्या हो गया आपका पंचायत, और 10 में SC ST, या 10 से आप जिसको कहते हो दास, तो
तो दास लोग किसको बनाते हैं? जो थोड़ा गरीब लोग हैं बेचारे, जैसे हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति, उन्हीं को हम एससी और एसटी बोलते हैं। 11 एक और एक, यानी एक हो गया संघ और एक हो गया राज्य, दोनों के मध्य या बीच में क्या है? संबंध हो जाएगा। तो इस तरह से आप भाग को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। एक बार पुनः से पूरा रिवीजन करिएगा 2 मिनट में आप। पहला लिखा गया है संघ व राज्य क्षेत्र, हो जाएगा आपका। दूसरे में लिखा गया है नागरिकता, तीसरे में हो जाएगा आपका मूल अधिकार, 4 में हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और 4 का मूल कर्तव्य हो जाए, का और कर्तव्य, और अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 का हो जाएगा। 5 में संघ की कार्यपालिका और 6 में राज्य की कार्यपालिका, 7 आपका निश्चित हो गया। अगर ये पूछा जाए कि उसमें क्या था तो पहली अनुसूची के भाग खा हो जाएंगे। जैसे ही आप 8 पे पहुंचेंगे संघ राज्य क्षेत्र, बस संबंध नहीं बनाना है, संघ राज्य क्षेत्र हो जाएगा। और 9 में आपका क्या हो जाएगा? पंचायत हो जाएगा। 10 से दास, यानी दास कौन बन सकता है? तो जो निम्न वर्ग के हैं हमारे एससी और एसटी हो जाएंगे। और 11 में क्या बन गया? संबंध, एक इधर से आए एक इधर से आए, दोनों को जोड़ दिए, एक एक 11 बन गया। संघ राज्य के मध्य संबंध हो जाएगा। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अनुच्छेद की बात करेगा तो पहला 1 से 4, दूसरा 5 से 11 हो जाएगा, मूल अधिकार 12 से 35 हो जाएगा, और भाग 4 आपका 36 से 51 हो जाएगा। ये भाग 4 का, ये आपका 51 का हो जाएगा। और भाग 5 संघ की शक्तियाँ 52 से 151 हो जाएगा। और 6 आप जब चलोगे तो आपका 152 से 237 हो जाएगा। और जो 7 आपका निश्चित हो गया है वो भाग 238 हो जाएगा। जैसे ही संघराज्य क्षेत्र पे आप पहुँचोगे ये 239 से 242 हो जाएगा। पंचायत आपका 243, इसमें का से लेके अणा तक, उसके बाद फिर अणा से लेके अलग तक, यानी 2 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि और सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। जब आप पढ़ोगे पंचायत को तब विस्तृत देखोगे। 10 से दास एससी और एसटी हो जाएंगे। 11 में एक संघ है एक राज्य है, दोनों के मध्य क्या हो जाएगा? संबंध हो जाएगा। तो कैसी लगी आपको ट्रिक? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे के अगला भाग यानी कि जो 11 भाग अभी और बचे हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक सभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।